दोस्तों आज बात करते हैं इंडिया की सबसे बड़ी टू व्हीलर कंपनी हीरो मोटोकॉर्प के Q3 रिजल्ट्स की। कंपनी का प्रॉफिट थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन से कम आया है, लेकिन रेवेन्यू और ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस मार्केट के एस्टिमेट से बेटर रही है। तो सवाल ये है, क्या ये रिजल्ट स्ट्रॉन्ग है या वीक है, और इन्वेस्टर के लिए इससे क्या सिग्नल मिलता है? चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। हीरो मोटोकॉर्प ने Q3 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2026 के रिजल्ट्स डिक्लेयर किया है। इस क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा 1348 करोड़ रुपीस। मार्केट एक्सपेक्टेशन थी लगभग 1385 करोड़ रुपीस की, इसलिए प्रॉफिट थोड़ा सा मिस हुआ। लेकिन रेवेन्यू साइड पर कंपनी ने बेटर परफॉर्मेंस दिखाई। रेवेन्यू रहा 12,328 करोड़ रुपीस, जो मार्केट एस्टिमेट 12,199 करोड़ रुपीस से ज्यादा है। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात समझिए, प्रॉफिट थोड़ा कम आया, लेकिन बिजनेस का साइज और सेल दोनों ग्रो कर रही है। तो क्या सिर्फ प्रॉफिट देखकर रिजल्ट्स को वीक कह देना सही होगा, या फिर ऑपरेटिंग स्ट्रेंथ को भी देखना चाहिए? कंपनी का EBITDA 1,809 करोड़ रुपीस रहा, जो एस्टिमेट से ज्यादा है। EBITDA मार्जिन 14.7% रहा, जो पिछले साल के 14.5% से थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ है। मार्जिन इम्प्रूव होने का मतलब होता है कंपनी अपनी कॉस्ट को बेटर कंट्रोल कर पा रही है और प्रोडक्ट मिक्स बेटर हो रहा है, यानी बिजनेस लेवल पर कंपनी हेल्दी लग रही है। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखें तो पिछले साल के क्वार्टर से कंपेयर करें तो प्रॉफिट 12% बढ़ा, रेवेन्यू 20% बढ़ा, EBITDA 22% बढ़ा और व्हीकल सेल्स भी बढ़ी है। Q3 में कंपनी ने लगभग 16.97 लाख यूनिट्स सेल किए, जबकि पिछले साल ये नंबर 14.64 लाख था। इसका मतलब ये है डिमांड साइड पर कंपनी को सपोर्ट मिल रहा है। कंपनी ने बताया है कि ICE स्कूटर सेगमेंट मतलब पेट्रोल स्कूटर 55% ग्रो हुआ। EV बिजनेस मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स VIDA ब्रांड का मार्केट शेयर 11% तक पहुंच गया। इंटरनेशनल एक्सपोर्ट्स 41% ग्रो हुई और पार्ट्स एंड एक्सेसरीज बिजनेस ने अपनी हाईएस्ट एवर रेवेन्यू 1,673 करोड़ रुपीस रिकॉर्ड की। इस क्वार्टर में एक वन टाइम कॉस्ट भी आई है 119 करोड़ रुपीस की, जो नए लेबर लॉज अप्लाई होने की वजह से थी। इसका मतलब ये कॉस्ट हर क्वार्टर रिपीट नहीं होगी। तो अगर इसको हटा कर देखें तो ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस और ज्यादा स्टेबल लगती है। और अब सबसे इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट, कंपनी ने 110 रुपीस पर शेयर के इंटरिम डिविडेंड अनाउंस किया है, जो रिकॉर्ड डेट है 11 फरवरी 2026 और पेमेंट होगी 7 मार्च 2026 तक। इसका मतलब यह है कि कंपनी अपनी कैश पोजीशन पर कॉन्फिडेंट है। रिजल्ट के बाद हीरो मोटोकॉर्प का शेयर थोड़ा सा गिर गया, क्योंकि प्रॉफिट एस्टिमेट से कम था और मार्केट ज्यादा स्ट्रॉन्ग नंबर्स एक्सपेक्ट कर रहे थे, यानी शॉर्ट टर्म में मार्केट ने नेगेटिव रिएक्शन दिया। तो अब इन्वेस्टर के लिए मेन बात यह है, बिजनेस ग्रो कर रहा है, सेल वॉल्यूम बढ़ रहा है, मार्जिन इंप्रूव हो रहा है, ईवी और एक्सपोर्ट्स दोनों ग्रो कर रहे हैं, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ एक्सपेक्टेशन से स्लो है। अब सवाल यह है, आप हीरो मोटोकॉर्प को डिविडेंड स्टॉक की तरह देखते हो या ग्रोथ स्टॉक की तरह? और क्या आपको लगता है ईवी बिजनेस फ्यूचर में कंपनी के लिए गेम चेंजर बन सकता है? अपना ओपिनियन जरूर कमेंट करके बताएं। तो दोस्तों, हीरो मोटोकॉर्प के Q3 रिजल्ट्स मिक्स्ड सिग्नल देता है। प्रॉफिट थोड़ा कम था, लेकिन बिजनेस स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग। इसलिए इन्वेस्टमेंट डिसीजन सिर्फ एक क्वार्टर पर नहीं, लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखकर लेना चाहिए। अगर आपको कंपनी रिजल्ट सिंपल लैंग्वेज में समझना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में बताएं हीरो मोटोकॉर्प आपके पोर्टफोलियो में है या नहीं। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक नए मार्केट अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए फैक्ट्स पर इन्वेस्ट कीजिए और रूमर से दूर रहिए।